नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 हिंदी गुजरात बोर्ड चैप्टर 1 आराधना। कवि श्री है वसंत बापट। आराधना काव्य में आप सबका स्वागत है। पहले भाग में हम लोगों ने कविता के बारे में देखा था दोस्तों। दूसरे भाग में हम जो उसके शब्दार्थ है और भावार्थ है उसकी बातें करेंगे दोस्तों। कवि ने लिखा है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आराधना भगवान से प्रार्थना है, भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से कुछ मांगने की बात है। भगवान से कवि कुछ निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है? कि देह जो है वो मंदिर जैसा हो। हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो चित्त है, चित्त में भगवान के अलावा कुछ भी ना हो। हमारी बॉडी में, हमारे चित्त में शुद्धता हो, पवित्रता हो, शांति हो। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कविश्री। सत्य की कामना कर रहे हैं। सत्य हो, सुंदर हो, मांगल्य मतलब मंगलकारी है। हमारा देह जो है वो सुंदर हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। हमारे चित्त में दूसरों के प्रति कामना हो, दूसरों का भला हो, ऐसी कामना हो, ऐसी आराधना हो। सत्य पाने की कामना हो, सुंदरता पाने की कामना हो। कवि ने ये लिखा है। कवि कह रहे हैं सत्य को पाना है, सुंदरता को पाना है, हर तरफ मांगल्य ही मांगल्य हो। और ये तभी हो सकता है जब हमारा चित्त सुंदर हो। चित्त जो है वो मंदिर जैसा शुद्ध पवित्र हो, शांत हो। देह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। उसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जैसी गंदगी नहीं होनी चाहिए। दुखियारों का दुख जाए है, यही मन की ये कामना है कि दुखियारे लोग है, जो दुखी लोग है उसका दुख जाना चाहिए। दोस्तों, ये दुख जाता नहीं है। गीता में लिखा है, दुख को देखने की दृष्टि बदलो। दुख है ऐसा मानो ही नहीं। भगवान यीशु ने भी बहुत प्रयत्न किया, भगवान बुद्ध ने भी बहुत प्रयास किया कि इस धरती से दुख जाए, लेकिन दुख जाने वाले नहीं है। क्योंकि दुख आएंगे तभी मनुष्य सुख की कल्पना कर पाएगा। दुख में मनुष्य मजबूत बन सकता है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना क्या है उसको परखना चाहिए, मतलब उसी के लिए संवेदना मिलनी चाहिए आदमी को। दुख की अनुभूति होनी चाहिए, तभी तो वो सुख को भोग सकेगा। बाकी दुख तो जाने वाले है ही नहीं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। साधना करनी चाहिए हर मनुष्य को, पौरुष की, वीरता की, ताकि दुर्बल लोग जो है उसका रक्षण हो पाए। दुर्बल लोगों का रक्षण करने के लिए पौरुषता चाहिए, वीरता चाहिए, और उसके लिए उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। जीवन में नया तेज आए, अंतरंग में भावना आए। अंतरंग शरीर का जो मन है, मस्तिष्क है, उस मन में, मस्तिष्क में जीवन में नए नए तेज भरने की भावना हो, सुंदरता की आशा होनी चाहिए। मनुष्य की यही उपासना रहनी चाहिए। मनुष्य यही साधना करता हुआ मिलना चाहिए कि वो सुंदरता की प्राप्ति के लिए मनुष्य उपासना करे, शौर्य पावे, धैर्य पावे। यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना शब्द का अर्थ है विनती, अनुरोध। भगवान आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि जीवन में, जिंदगी में हमें शौर्य मिले, शौर्य मिले, वीरता मिले, धीरता मिले। हम किसी भी समय में धीरता ना खोए। धैर्य के जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं। भेद सभी अस्त हो जाए। किसी में, किसी के मन में वर्ण का या जाति का या ज्ञान का या रूप का या रंग का या पैसों का कोई भेद न रहे, ऊंच नीच का भेद न हो। और वैर जो भाव है, वासना का जो भाव है, इच्छा का जो भाव है, कामना का जो भाव है,
जो भेदभाव है, सभी तरह के भेदभाव अस्त हो जाने चाहिए। किसी भी मनुष्य में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, सभी मनुष्य एक बनकर रहे, एकता में ही बल है। ऐसा है ना, मनुष्य एक बनकर रहे, क्योंकि एकता से बहुत बड़ी समस्याओं का आदमी सामना कर पाता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो जगाने के लिए कवि कह रहे हैं, मुक्त हम मुक्त हो सके, हम स्वतंत्र हो सके, चाहे एक ही बंधुता की कामना। पूरा विश्व जो है वो हमारा घर है, हमारा परिवार है, और एक ही परिवार में पूरा विश्व बनकर रहे, बंधुता की कामना से रहे, बंधुता की भावना से रहे, किसी में किसी भी प्रकार का कोई बैर भाव न हो। दोस्तों, इस काव्य में कवि ने ये कहा है, पूरा विश्व जो है वो एक है और सारे के सारे ईश्वर के सब संतान हैं। सबको सुंदर बनना चाहिए, सबको मंगलकारी बनना चाहिए, दुर्बलों के रक्षण करना चाहिए, जिंदगी में नया तेज मिलना चाहिए, नई आशा होनी चाहिए और नया नया जीवन मिलना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य में भेद नहीं होने चाहिए, सारे के सारे मनुष्य स्वतंत्र रूप से रहने चाहिए और पूरा विश्व एक बंधुता की भावना से रहना चाहिए। दोस्तों, तो ये है आज की बात। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई बात के साथ।